हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक्स पर। क्या आपको भी लगता है एसएससी जीडी का मैथ पहाड़ के जैसा? तो आज उस पहाड़ को तोड़ने का वक्त आ गया है। पिछले साल के वो सवाल जो एग्जाम में सभी को रुलाया था, आप चुटकियों बजाते सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। आज के इस एपिसोड में बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लेकर के आए हैं जो आपके स्पीड को करेगा 10 गुना तेज। आज के क्लास बहुत ही जानदार, शानदार, धमाकेदार होने वाला है मेरे भाई। तो जल्दी से उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिनका गणित एकदम कमजोर है और जो एसएससी जीडी में वर्दी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी में वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं मेरे भाई। उनका सपना होगा इस बार साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं धमाकेदार कॉन्सेप्ट, स्मार्ट अप्रोच जो आपको बनाएगा हर एक स्टूडेंट से एक अलग, कई गुना तेज बनाने का अप्रोच सिखाएंगे मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज की क्लास का पहला सवाल है, एक कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 45 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। नए छात्र का वजन बताइए। बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाएंगे मेरे भाई, आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो भाई हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं जाकर के प्लेलिस्ट से पिछला एपिसोड देख लीजिए और फिर आइए इस एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे मेरे भाई। जो तरीका आपको पता है वो तरीका बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, एक ऐसा अप्रोच सिखाएंगे जिससे आप एग्जाम में कम समय में यानी कि सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सवाल में 18 छात्रों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ गया भाई। काहे बढ़ गया 3.5 किलोग्राम? एक 45 केजी का जो बच्चा था वो चला गया और उसके स्थान पर दूसरा आया है। तो जो नया आया है उसका पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 45 केजी वाला स्टूडेंट गया है, छात्र गया है और उसके स्थान पर दूसरा आ गया है। तो जब दूसरा आएगा मेरे भाई तो 45 केजी तो कम हुआ होगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्लस में उसके आने से 3.5 किलोग्राम हर स्टूडेंट में बढ़ गया है मेरे भाई। तो 3.5 केजी बढ़ा है और विद्यार्थी का संख्या था 18, तो 18 में बढ़ गया 3.5। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, खाली एक जोड़ देना है। तो ये हो गया आपका 45 प्लस 3.5 को 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। 45 और 63 जोड़ेंगे मेरे भाई 108 केजी का, यानी जो नया स्टूडेंट आया है क्लासरूम में वो कितना केजी का है मेरे भाई? 108 केजी का है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार सवाल था। ठीक है, सवाल है, कक्षा में 18 छात्रों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 3.5 किलोग्राम काहे बढ़ गया मेरे भाई? 45 किलो वजन वाले छात्र को एक नए छात्र से बदल दिया जाता है। ठीक है, बढ़ने का रीजन है मेरे भाई 45 केजी का एक छात्र था, उसके स्थान पर दूसरा लाया गया, बदल दिया गया है। तो जब नया बच्चा आया है मेरे भाई तो 45 किलो तो भरेगा ही भरेगा और नया बच्चा आने से हर बच्चा में 3.5 किलोग्राम का वृद्धि हो गया है। 18 बच्चा में बढ़ गया है जी, 18 में गुना कर दिए हैं। क्लियर? तो नया बच्चा का भार आराम से निकाल के कितना गया? 108 केजी। है ना मजेदार तरीका? कोई एक्सवाइजेड नहीं करना है मेरे भाई, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलो है। अगर एक व्यक्ति को हटा दिया जाए औसत भार 38 किलो हो जाता है। हटाए गए व्यक्ति का भार कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, 8 व्यक्ति का औसत भार 40 केजी। ठीक है, एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है तो औसत भार 38 किलो हो जाता है। ध्यान से समझिए, ये 40 केजी जो भार है मेरे भाई वो 8 व्यक्ति का दिया हुआ, उसमें से एक व्यक्ति को अगर हम हटा देंगे तो औसत भार 38 केजी हो जाता है। यानी 40 से 38 केजी हो गया, यानी 2 केजी कम गया है हटाने की वजह से। अब एक बात बताइए, 8 आदमी टोटल है, उसमें से एक आदमी निकाल देंगे मेरे भाई, यानी कि अब आदमी बचा 7 और सातों व्यक्ति में 2 किलो का कमी हो गया है और एवरेज में, औसत में। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, 2 केजी का कमी हुआ था उस एक व्यक्ति को हटाने की वजह से, और व्यक्ति का संख्या अब कितना है? 7 है। तो कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, यहाँ से आप सेकेंडों में निकाल देंगे। 40 प्लस 14, 7 दूनी 14 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 54 केजी। यही आपके सवाल का उत्तर है, यानी जो व्यक्ति हटाया गया है उसका वजन 54 केजी है। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। इसको आप एक और तरीका, जानदार तरीका सिखाते हैं, उससे भी आप सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से समझते हैं मेरे भाई, सवाल बहुत ही आसान है। सवाल है, 8 व्यक्ति का औसत भार 40 केजी है, एक व्यक्ति को हटा दिया गया तो 38 केजी हो गया। समझिए,
ये जो 40 केजी औसत भार था मेरे भाई, ये 8 व्यक्ति का, एक व्यक्ति को हटाने से 38 केजी हुआ है, मतलब 2 केजी कम गया है उसके जाने की वजह से। ठीक है, तो 2 केजी भार इसमें बढ़ाएंगे मेरे भाई, और व्यक्ति का संख्या कितना था? 7। सातों व्यक्ति में औसत भार में कमी आ गया 2 केजी का, तो 7 से गुना कर दे, यानी 14 केजी का कमी हुआ था ना। यानी वो जो व्यक्ति गया है मेरे भाई, ठीक है, वो 14 केजी ले करके गया है, तो 14 केजी इसमें जोड़ देंगे तो 40 और 14 कितना हो गया? 54 केजी हो गया। एक तरीका और है मेरे भाई, इसी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। व्यक्ति का संख्या 8 था, औसत भार इसका दे रखा है 40, एक व्यक्ति हटा दिया गया है मेरे भाई, यानी व्यक्ति का संख्या अब हो गया 7, इस वजह से औसत हो गया 38। आप कुछ नहीं करना है भाई, ये जो औसत है एवरेज, इधर देखना है डिफरेंस 2 का है और संख्या में डिफरेंस 1 का है मेरे भाई। ये जो औसत में डिफरेंस निकाले हैं इसको गुना करेंगे 8 से, और ये जो संख्या में निकाले हैं उसको गुना करेंगे 38 से। ये लिखेंगे 8 गुना 2 प्लस 1 गुना 38, 8 दूनी 16 और 38 दोनों को ऐड करेंगे मेरे भाई, यहाँ से भी आप 54 केजी निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिक कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका गणित कमजोर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुल 34 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलो बढ़ जाता है। 90 किलो भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाता है, नए व्यक्ति का भार कितना है? शानदार सवाल है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं। 34 व्यक्ति का 3 केजी का है बढ़ा, 90 केजी वाला भार का व्यक्ति से बदल दिया गया है मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं। 90 केजी का जो व्यक्ति था उसी से बदला गया है ना जी। तो देखो 90 केजी प्लस नया व्यक्ति जो आया है वो 90 केजी तो भरेगा ही भरेगा, और उसके आने की वजह से 3400 व्यक्ति में 3 केजी का वृद्धि हो गया था। अभी बढ़ा दीजिए, 3 केजी बढ़ा है 34 व्यक्ति में, यहाँ से आपका हो जाएगा भाई 90 केजी तो भरेगा ही भरेगा, 34 को 3 से गुना करेंगे तो 102 हो गया, यानी तो नया व्यक्ति जो आया है मेरे भाई 192 केजी का है ना? आसान तरीका, अब सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 34 व्यक्ति के औसत भार में वृद्धि हुआ था 3 केजी का, क्यों? क्योंकि 90 किलो वाला व्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित यानी कि बदल दिया गया है मेरे भाई। तो जब नया व्यक्ति आएगा तो 90 केजी तो भरेगा ही भरेगा, और 3-3 केजी सब में बढ़ गया। 3400 व्यक्ति में कितना बढ़ा? 102 केजी, यानी जो नया व्यक्ति आया है मेरे भाई वो 192 केजी का है ना? आसान सवाल और आसान तरीका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई अब तो गर्दा उड़ेगा सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलो है। यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, करना कुछ नहीं है बिल्कुल भी। शिक्षक का औसत भार पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। शिक्षक के आने की वजह से 300 ग्राम वृद्धि हो गया है मेरे भाई, औसत में बढ़ा दीजिए। औसत है 45 विद्यार्थी का 55 केजी है ना जी। अब शिक्षक के आ जाने की वजह से विद्यार्थी का संख्या पहले 45 था, एक शिक्षक यानी कि अब संख्या हो गया मेरे भाई 40, और इसमें वृद्धि हो गया है सभी बच्चा में 300 ग्राम का वृद्धि हुआ था ना जी। 300 ग्राम वृद्धि है, केजी में चेंज कर लेना। 300 बट्टा में 1000 से भाग लगाएंगे तो किलो में चेंज हो गया मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे, ये हो गया 55 प्लस 46 गुणा 0.3। अब तो आसान हो गया मेरे भाई, कुछ करना ही नहीं था। 55 केजी प्लस ये जो वृद्धि हुआ था 0.3 केजी का, उसको गुना करेंगे 46 में तो 13.8 केजी हो जाएगा। तो 55 और 13.8 केजी जोड़ देंगे 8 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। 68.8 केजी शिक्षक का वजन है। तो सवाल बहुत ही शानदार था मेरे भाई, एक बार फिर से समझते हैं। सवाल है एक विद्यालय के 45 विद्यार्थी का औसत भार 55 किलो है। 45 को स्टूडेंट का औसत भार 55 किलो है। शिक्षक को शामिल करने से औसत भार 300 ग्राम बढ़ गया मेरे भाई, ध्यान समझिए। 55 केजी एवरेज था 45 स्टूडेंट का, शिक्षक को शामिल कर लिया गया है तो 300 ग्राम सभी बच्चा में बढ़ गया मेरे भाई। तो अब टोटल व्यक्ति का संख्या 46 हो गया और सभी बच्चा में बढ़ा है 300 ग्राम। तो 300 और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग लगा दिए मेरे भाई, यहाँ से आपका उत्तर आ गया 68.8 केजी। तरीका से आप क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। तो तरीका कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति शामिल होने पर उसका औसत वजन
7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। ये तो बहुत ही आसान है मेरे भाई। 10 व्यक्ति के समूह में 20 केजी वाले व्यक्ति से बदला गया है ना नया व्यक्ति को, तो 20 केजी वाला व्यक्ति चला जाएगा मेरे भाई और नया व्यक्ति आएगा। तो जब नया व्यक्ति आएगा मेरे भाई, उसके आने की वजह से 7.9 किलोग्राम औसत में वृद्धि हो गया है। तो आप भी बढ़ा दीजिए, 20 औसत था, ठीक है, औसत 20 किलोग्राम है मेरे भाई। नया व्यक्ति के आने की वजह से 7.9 केजी बढ़ गया है, तो सभी व्यक्ति में बढ़ेगा। टोटल 10 व्यक्ति है, इस सब में बढ़ेगा भाई 7.9 केजी, ठीक है। और कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 20 केजी ये हो गया, प्लस दशमलव उड़ाएंगे तो 0 कट जाएगा, यानी 79। दोनों को जोड़ देंगे तो 99 केजी का, यानी जो व्यक्ति नया वाला आया है भाई वो कितना केजी का है, 99 केजी का। है ना आसान तरीका। अब सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं था। 20 केजी वाला एक व्यक्ति से बदल दिया जाता है, ठीक है, 20 केजी वाला चला जाएगा, नया व्यक्ति आएगा। तो जब नया व्यक्ति आएगा मेरे भाई तो 20 केजी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके आने से 7.9 केजी वृद्धि हो गया है एवरेज में। तो 200 व्यक्ति में वृद्धि हुआ होगा मेरे भाई, 10 व्यक्ति पहले से था तो 10 से इसमें गुणा कर दिए, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से 20 प्लस 79, यानी कि 99 केजी का वो नया व्यक्ति है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, दिल थाम करके बैठिए। जो तरीका आपको पता है वो तरीका बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसा तरीका बताएंगे जो सीखने के बाद आप क्वेश्चन को सेकंडों में मौखिक सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। इतना जानदार तरीका सिखाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो भाई। जिस पारी में रन बनाया जाएगा उससे एक कम करके लिखना है, ठीक है। 15वीं पारी में 97 रन बनाया था ना मेरे भाई, तो 15वीं पारी में एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। 97 रन बनाने की वजह से औसत 5 में वृद्धि हो गया था, 5 रन का। तो भाई जितना वृद्धि कमी होगा उससे गुना कर देंगे। 5 रन का वृद्धि हुआ था, गुना कर दिए। अब ध्यान रखना है मेरे भाई, औसत में अगर वृद्धि होगा तो जो रन दिया हुआ है उसको घटा देंगे, अगर औसत में कमी होगा तो रन को जोड़ देंगे। बस इतना ध्यान रखना है मेरे भाई। जो अगर वृद्धि होगा, ठीक है, तो माइनस करेंगे, और कमी होगा तो प्लस कर देना है मेरे भाई। तो 15वीं पारी में रन बनाया गया था 97 रन, ठीक है, जिस वजह से 5 का वृद्धि हो गया था एवरेज में, तो वृद्धि है भाई, तो माइनस करेंगे 97 रन। सवाल का जवाब सेकंडों में सॉल्व। में से एक घटाएंगे, 14 पंचे 70, उसमें से मेरे भाई 97 घटा देंगे, आपका उत्तर 27 रन आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे एग्जाम में, आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। जिस पारी में रन बनेगा उसमें से एक कम करना है, ठीक है। 15वीं पारी में 97 रन बनाया, जिस वजह से एवरेज 5 का वृद्धि हो गया मेरे भाई, तो जिस पारी में रन बना उससे एक कम करेंगे, ठीक है। 5 रन का वृद्धि हो चाहे कमी हो उससे गुना करना है। बस इतना ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर वृद्धि होगा तो माइनस कर लेना है रन को, अगर कमी होगा तो प्लस कर देना है, ठीक है। यहाँ तो वृद्धि हो रहा था तो माइनस कर दिए 97 रन, ठीक है, तो 27 आ गया। अब ये नेगेटिव में आया तो ये मत सोचना है कि नेगेटिव में भाई नेगेटिव में एवरेज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो तरीका सिखाया गया है मेरे भाई, ये तरीका आपको कैसा लगा? क्या आप इससे पहले ये तरीका जानते थे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गया। तो 13वीं पारी के बाद उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। कुछ करना ही नहीं है भाई, सिखाया है ना। जिस पारी में रन बनाया जाएगा उससे एक कम लिखना है, ठीक है। तो 13वीं पारी में रन बना था तो उससे एक कम लिखेंगे। 13वीं पारी में भाई 85 रन बनाया, जिससे 5 रन एवरेज में वृद्धि हुआ। क्या सिखाए? वृद्धि कमी जो भी है उससे गुना करेंगे, ठीक है। अगर वृद्धि है तो रन को घटाएंगे, ठीक है। अगर भाई कमी रहता तो रन को जोड़ देते, कुछ करना ही नहीं। अब देखो यहाँ से 12 पंचे 60 और 60 में से 85 घटाएंगे तो मेरे भाई माइनस में नहीं लिखना है, एवरेज माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो औसत रन कितना निकल गया भाई? 25। आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका मजेदार है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जिस पारी में रन बनेगा उससे कम लिखना है, कमी वृद्धि से गुना करेंगे। अगर वृद्धि है तो रन को माइनस करेंगे, कमी है औसत में तो प्लस कर देंगे। बस इतना ही करना है, उत्तर सेकंडों में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50, 56, 42, 38 और 78 रन बनाए। 6 पारियों में उनका औसत 60 करने के लिए
उसे अपनी छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। आसान सवाल है मेरे भाई, सभी पांचों पारी का जो रन दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सभी पांचों पारी का जो रन है टोटल हम जोड़ देते हैं मेरे भाई। 50 रन है प्लस 56 रन है प्लस 42 प्लस 38 प्लस 78, ठीक है। सबको यहाँ से मेरे भाई जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 264 रन, ठीक है। पांचों पारी का रन निकाल दिए 264। सवाल में दे रखा है मेरे भाई सभी 6 पारी का औसत रन दिया है 60 है, ठीक है। तो 6 गुना 60, यहाँ सभी छठा पारी का निकल गया, कितना हो जाएगा मेरे भाई 360, सभी पारी का निकाल दिए। इसमें से अगर हम 5 पारी का घटा देते हैं तो छठा पारी जो है मेरे भाई उसका आसानी से निकल जाएगा। तो 360 रन है, उसमें से हम घटा देंगे 264 रन, 96 रन, यही उत्तर हो जाएगा। तो सवाल बहुत ही आसान था मेरे भाई, एक बार फिर से समझा देते हैं। 5 पारी में रन दिया हुआ है, 6 पारियों में उनका औसत 60 करने के लिए छठी पारी में कितना स्कोर करने की आवश्यकता है। तो छठी पारी में कितना स्कोर करना है मेरे भाई 96 रन बनाना है। सभी 5 पारी का जोड़ दिए, यहाँ से 264 निकला। छठी पारी का सभी 6 पारियों का औसत दे रखा था 60 करना है, गुना किए पता चला 360 रन बनाना है मेरे भाई, यानी 264 बन चुका है तो उसको घटा दिए, यानी छठी पारी में कितना रन का और आवश्यकता है 96 रन का। ये तो बहुत ही सिंपल और आसान सवाल था मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार एसएससी जीडी पार, तो चलिए फटाक से बनाइए अगला सवाल। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है, यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई ये तो सबसे आसान है, ठीक है। औसत मूल्य दिया हुआ 89 रुपया है 10 वस्तु का, तो 10 से गुना कर दिए, ठीक है। इसमें से 35, एक वस्तु का 35 दिया हुआ था, ठीक है, तो घटा दिए। तो 10 गो वस्तु में से एक वस्तु का दाम घटा दिया भाई, तो वस्तु बचा 9 गो, तो 9 से भाग लगा दीजिए, यही तो एवरेज है, ठीक है। 890 है, उसमें से 35 घटा देंगे, कितना 855 में भाग लगाएंगे 9 से तो 95, यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई, ठीक है, कुछ करना ही नहीं था। सवाल में कहा ये 10 वस्तु का औसत दिया हुआ है, ठीक है, 89 रुपया है, तो गुना कर दिए, यहाँ से योग निकल गया 200 वस्तु का, उसमें से एक वस्तु का घटा दिए तो वस्तु बचा 9 गो, 9 से इसमें भाग लगा दिए हैं मेरे भाई, कितना गया 95। तो सवाल तो बहुत ही आसान था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बगैर देरी किए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 लोगों का औसत वजन 75 किलोग्राम है, इनमें से 10 लोगों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, शेष लोगों में से 5 लोगों का औसत वजन 75 किलोग्राम है, अंत में शेष 5 व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। ये सब कुछ सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। 20 लोगों का औसत वजन 75 केजी, कुछ नहीं करना है। 20 लोग का भाई 75 केजी है तो गुना कर दिए, यहाँ से टोटल 20 लोग का आ गया। इसमें से हम घटा लेंगे भाई टोटल 15 लोग का, क्योंकि पहले शुरुआत में 10 लोग का दे रखा है, जो 10 लोगों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लिखेंगे 10 गुना 70 और प्लस फिर 5 लोगों का औसत वजन 75 किलोग्राम है, तो 5 गुना 75। अब जो बच गया भाई 20 लोग टोटल थे, उसमें से 10 और 5 15 लोग का घटा दिए तो बचा 5 लोग, तो 5 से भाग लगा देंगे, यही एवरेज पूछा जाता। 75 को 20 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1500 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस यहाँ से 700 प्लस 375, ठीक है, और बट्टा में 5। अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको 5 से भाग लगा देंगे, ठीक है, 85 आ जाएगा उत्तर आपका। तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई। सवाल पूछा जा रहा था औसत वजन बताइए शेष 5 व्यक्ति का, शेष 5 व्यक्ति का औसत वजन निकल गया 85 किलोग्राम। तो बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन 48 किलोग्राम है, यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो 1 किलोग्राम कमी हो जाती है, ट्रक का वजन क्या है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन आपको पता था 48 केजी है, ठीक है। ट्रक को हटा दिया गया जिस वजह से 1 केजी का कमी हो गया, तो 1 केजी कमी हुआ है, कार बचा हुआ है 4, तो चारों कार में 1 केजी कमी हुआ है ट्रक को हटने की वजह से, ठीक है, यानी इतना वजन उसमें ज्यादा होगा ट्रक में, इसमें ऐड कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो 48 और 4 52 केजी का ट्रक हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। एक ट्रक और 4 कार का औसत वजन था 48, ट्रक को हटा दिया गया तो जो बच गया है भाई, ठीक है, 4 गो कार, उसमें 1 केजी का कमी हो गया, तो चारों में कम गया होगा, यानी 4 केजी ज्यादा होगा ट्रक, 4 केजी इसमें ऐड कर दी, यानी ट्रक का वजन निकल गया 52 केजी का है, ठीक है। तो सवाल आप आसानी से 1 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, यदि प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है और अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है, तो 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए।
बहुत ही शानदार तरीका बताएंगे। जो आपको आता है वो तरीका बिल्कुल नहीं बताएंगे मेरे भाई, दिल करके बैठिए। ये तरीका सीख जाने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। सवाल में 15 परीक्षा फलों का औसत दे रखा है 60, 15 का एवरेज दे रखा है मेरे भाई 60 दिया है। ठीक है, सवाल में कहा प्रथम 8 परीक्षा फलों का औसत 58 है। प्रथम 8 का एवरेज कितना दे रखा है? 58 है। ठीक है, और सवाल में कहा अंतिम 6 परीक्षा फलों का औसत 62 है। अंतिम 6 का भाई मेरे औसत दे रखा है 62 है। सवाल में पूछा गया है 9वें परीक्षा फल का अंक ज्ञात कीजिए। 9वां का ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। टोटल 15 का दिया हुआ था, यहाँ पे 60 है एवरेज है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इस एवरेज से कंपेयर करिए मेरे भाई, ये जो 8 परीक्षा फल का औसत अंक दे रखा था 58, कंपेयर करना है। 60 से भाई ये कम है, 60 में से घटाएंगे। ठीक है, ये प्लस का 2 होगा। अब 60 में से 62 घटाएंगे मेरे भाई तो माइनस का 2 होगा। कुछ नहीं कर रही है, जो टोटल एवरेज था मेरे भाई इसी एवरेज में ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है तो ध्यान से समझिए। ठीक है, यहाँ एवरेज में कंपेयर किए थे मेरे भाई तो प्लस का 2 आया था, तो 2 से गुना करेंगे। 8 को परीक्षा फल है ना, तो 2 गुना 8 प्लस। अब देखो मेरे भाई इसके एवरेज में कंपेयर किए थे तो माइनस में आया था ना, इसको गुना करेंगे -2। और कितना परीक्षा फल का था? ये 6, तो 6 और बट्टा में क्या लिखना है? यहाँ से टोटल 15 परीक्षा फल था मेरे भाई, और यहाँ से 8 और 6 14 हो जाएगा। तो 15 में से 14 घटाएंगे 1 होगा, तो नीचे में मेरे भाई 1 लिखना है। अब आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 60 प्लस 8 दूनी 16, उसमें से घटाएंगे 12, कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 64 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे मेरे भाई आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका नया है, एक बार फिर से समझते हैं। सवाल है 15 परीक्षा फलों का औसत 60 अंक है मेरे भाई। 15 परीक्षा फलों का 60 अंक है, जिसमें से प्रथम 8 का दे रखा है 58 अंक है और 6 का 62 अंक है। सवाल में पूछा जा रहा है मेरे भाई ये बताइए 9वें परीक्षा फल के अंक ज्ञात कीजिए। 9वां का पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है। ये जो टोटल एवरेज दिया हुआ इसी से कंपेयर करना है मेरे भाई। प्रथम 8 का कितना था? 58 ना, 60 से 58 घटाए प्लस का 2 हो गया। 60 से ये 62 है मेरे भाई तो माइनस का 2, 60 में से घटाना है। ठीक है, अब जो टोटल एवरेज दिया हुआ है मेरे भाई इसी में ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ना है ध्यान से समझिए। 60 में जोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ से एवरेज कंपेयर किए थे भाई, 2 आया था ना, कितना परीक्षा फल का था? 8 का, तो 2 गुना 8 या -2 गुना 6। ठीक है, और नीचे में 1 कहां से आया तो ध्यान से समझिए मेरे भाई। टोटल 15 परीक्षा फल था। ठीक है, और यहाँ से दोनों को जोड़े 8 और 6 14 हो गया, तो 15 में से 14 घटाएंगे 1 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया, आसानी से उत्तर निकल गया। ठीक है, 64। तो ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, ताकि ये जो तरीका सिखाया गया है इसको आप आसानी से समझ पाए और अगले सवाल पर अप्लाई कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 परीक्षणों का औसत 40 है। पहले 15 परीक्षणों का औसत 38 है और अंतिम 15 परीक्षणों का औसत 45 है। 15वां परीक्षण है भाई। सेम तरीका जो पीछे भी सिखाए सवाल में, आराम से आप सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार पेशेंस रख करके सीख जाइए, फिर सवाल उड़ेगा गर्दा। 29 का दे रखा है भाई, इसका जो एवरेज दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, पहले 15 का 38 है भाई। ठीक है, प्रथम 15 का एवरेज 38 है और अंतिम 15 का एवरेज दे रखा है मेरे भाई 45 है। अब कुछ करना ही नहीं है, ये जो टोटल एवरेज है दिया हुआ मेरे भाई इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो 40 में से 38 घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और ये टोटल एवरेज 40 है और यहाँ 45 है मेरे भाई। 40 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब क्या सिखाए थे मेरे भाई, जो टोटल एवरेज दिया हुआ है इसी में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है समझिए। 40 एवरेज दिया हुआ है, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रथम 15 का मेरे भाई यहाँ से हम निकाले हैं कंपेयर करके, तो प्लस का 2 आया तो लिखेंगे 2 गुना 15। ठीक है मेरे भाई, फिर लिखेंगे प्लस। अब यहाँ -5 है, कितना? अंतिम 15 में ना, तो -5 गुना 15। और नीचे में क्या लिखेंगे मेरे भाई, ये टोटल 29 को है, इधर हम जोड़ेंगे 15 और 15 30 हो जाएगा। 29 में से 30 घटाएंगे मेरे भाई तो माइनस का 1 आएगा, तो नीचे लिखेंगे माइनस का 1। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। 40 प्लस 30 और इधर हो जाए भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 15 5 75। ठीक है, तो 30 में से 75 घटा देंगे मेरे भाई तो माइनस का 45 आएगा।
ऊपर में -45 और नीचे में है -1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस में आएगा 45, तो 40 में जोड़ना है मेरे भाई 45। यहाँ से कितना निकल गया औसत? 85 निकल गया, बहुत ही आसानी तरीके से। ये तरीका बहुत ही शानदार है मेरे भाई, आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत पूछा जा रहा है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका कम से कम ज्यादा 2 फैक्टर हो, ठीक है। नंबर ऑफ डिवाइजर 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 2 होता है। 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। टोटल 5 को ही लेना है मेरे भाई, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। सबको यहाँ से जोड़ के 5 से भाग लगाना है। करेंगे मेरे भाई 28, उसमें भाग लगाएंगे 5 से, तो 5 से भाग लगाइए, 25 25, 5.3/5, यही औसत हो जाएगा सभी अभाज्य संख्या का, ठीक है। आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं मेरे भाई। अभाज्य संख्या 5 को लेना था, सबको जोड़ के 5 से भाग लगा दिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम 9 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 9 अभाज्य संख्या लेना है मेरे भाई इस बार औसत। शुरुआत करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 और 23। टोटल भाई 9 को लेना था, बट्टा में 9। ऊपर सबको जोड़ देंगे, 100 होगा और बट्टा में 9। 100 में 9 से भाग लगाइएगा, 11.1/9, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 था। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, और टोटल संख्या भाई 9 था, तो 9 से भाग लगा दिए। यहाँ से आपका एवरेज निकल के आ गया आसानी से। बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, जो एसएससी जीडी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई वर्दी पहनने का, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लाया जाए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। एक से एक शानदार ट्रिक सिखाएंगे मेरे भाई। जितना भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 20 में 20 आप क्वेश्चन करके आइएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।